हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कोएक्सियल केबल के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने ट्विस्टेड पेयर केबल देखी, अच्छे से पूरी कैटेगरीज देखी। आज आपको कोएक्सियल केबल के बारे में एक अच्छी क्लैरिटी मिलेगी। दिखने में ये केबल कैसी होती है, ये केबल एक्चुअल में हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, हम अपने डिश टीवी के कनेक्शन के अंदर। इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, क्या काम में ली जाती है, क्या इसके बेनिफिट हैं, क्या इसके ड्रॉबैक हैं, वो सब चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे। इसके अगर इंटरनल आर्किटेक्चर की बात करें तो जो वायर मैंने आपको दिखाई थी वो कॉपर वायर इस तरीके से यहाँ होती है। देन उस कॉपर वायर के ऊपर एक इंसुलेशन किया हुआ एक कवर हो बोल सकते हैं या फिर एक शील्ड बोल सकते हैं। जैसे हमने कल समझा था कि इनको क्या है कि बाहर के क्रॉस टॉक से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंसेस से बचाने के लिए हम इन वायर्स को इंसुलेट करते हैं, इनको कवर में ढक के रखते हैं। मेन डेटा कहाँ से जाएगा, इस कॉपर वायर के थ्रू मेन डेटा ट्रैवल करेगा, मेन सिग्नल जो है वो ट्रैवल करेगा। इंसुलेटेड होता है ये यहाँ पे। देन इसको एक बार दोबारा से इंसुलेट किया जाता है कॉपर मैश से। इस तरीके की एक आर्किटेक्चर होती है, एक केबल होती है। आप उसको काट के देखोगे तो आपको इस तरह से दिखेगा वो अंदर से आर्किटेक्चर उसका। अंदर से आपको वो वायर ऐसी ही दिखेगी। उसके ऊपर अलग अलग तरह के कवर्स होते हैं और इसके बाद में लास्ट में जो आउटसाइड इंसुलेशन होता है वो किसका होता है, प्लास्टिक का इंसुलेशन किया जाता है। इसमें बहुत कम चांसेस हो जाते हैं कि बाहर से कोई भी व्यवधान सिग्नल को इफ़ेक्ट नहीं कर सके। इसकी सुरक्षा के लिए इनके ऊपर कंपनी के द्वारा जो ये कवर हैं वो इस वजह से ही चढ़ाए जाते हैं और इतनी कोटेड जो सुरक्षा दी जाती है इनको कि पहले वो इंसुलेट करते हैं, देन वो कॉपर मैश से फॉइल से इसको इंसुलेट करते हैं। लास्ट में एक प्लास्टिक का कवर होता है, उससे उसको इंसुलेट किया जाता है ताकि सिग्नल इफ़ेक्ट ना हो। देखो, आपने जो अंदर की एक कॉपर वायर देखी वो उसकी जो मोटाई होती है वो काफ़ी होती है कोएक्सियल केबल की। और इंसुलेटर शील्ड से हमें क्या बेनिफिट मिलता है, तो इंसुलेटर क्या होता है एक्चुअल में, ये इलेक्ट्रिक जो करंट है उसकी सप्लाई को इंसुलेटर रोक देता है। इस वजह से जो डेटा उस अंदर की कोर वायर के अंदर चल रहा है या सिग्नल की फॉर्म में वो चल रहा है तो वो बाहर नहीं आ पाता, अंदर का सिग्नल। और अगर कोई बाहर से इलेक्ट्रिकल कोई भी करंट है, किसी भी तरह का कोई इंटरफेरेंस है तो वो अंदर नहीं जा पाता। उस वजह से सिग्नल अपनी स्पीड में, अपने फ्लो में चलता रहता है, वो बीच में डिस्टर्ब नहीं होता। कोएक्सियल केबल की एप्लीकेशन उनको कहाँ पे अप्लाई किया जाता है, तो आप अपनी जो केबल टीवी है उसमें इस वायर का उपयोग करते हुए आप देख चुके हो। इंटरनेट में भी हम इस वायर का उपयोग करते हैं। अगर आप सर्वर के ऊपर देखो, बैकएंड पे देखो, तो ये वायर काफ़ी जगह पे यूज़ ली जाती है। क्यों ली जाती है, क्योंकि इसमें हाई स्पीड से डेटा हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसकी बैंडविड्थ भी हाई होती है और बैंडविड्थ हमने समझा था लास्ट वीडियो में, 1 सेकंड में आप कितना डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हो वो होती है आपकी बैंडविड्थ। तो 1 सेकंड में जितना ज़्यादा डेटा हम ट्रांसफ़र करेंगे उतनी ही स्पीड से हमारा डेटा जो है सेंडर से रिसीवर के पास पहुंच जाएगा और वो यूज़र के लिए और रिसीवर के लिए, दोनों के लिए बेनिफिशियल है। सीसीटीवी कैमरास जो देखते हो उसमें हमें हाई डेफिनेशन का वीडियो चाहिए होता है, तो इस जगह पे भी हम इस कोएक्सियल केबल का यूज़ करते हैं। कुछ हम इसकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे कि एक्चुअल में इस वायर की क्या क्या खूबियाँ हैं। सबसे बड़ी बात कि इसको सिक्योर बनाने के लिए, इसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाने के लिए बेटर शील्डेड है ये। इसकी जो बैंडविड्थ है वो बात करें ट्विस्टेड पेयर के कंपैरिजन में तो काफ़ी अच्छी है, मोर बैंडविड्थ देन ट्विस्टेड पेयर, ये भी हमें ध्यान रखना है। और नंबर 3 पे अगर बात करें, डेटा ट्रांसमिट हो जाता है, बहुत ही फास्ट हो जाता है, क्विकली सेंड हो जाता है और विदाउट क्रॉस टॉक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंसेस। इन वर्ड्स के बारे में हम वीडियो 2nd में और 3rd में 2-3 बार पढ़ चुके हैं, तो आप वहाँ से इसको देख सकते हो। अब इसमें सबसे बेनिफिट वाली जो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ईथरनेट केबल में, ट्विस्टेड पेयर केबल में हमने बात की थी, हम उसको सिर्फ लैन के अंदर यूज़ कर पा रहे थे क्योंकि वो कुछ दूरी तक ही कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर पा रही थी।
जैसे 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर अंदर। बट कोएक्सियल केबल हमें क्या फैसिलिटी देती है कि ये हाई फ्रीक्वेंसी के साथ में डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाती है, हाई बैंडविड्थ प्रोवाइड करवाती है, फास्ट डेटा जाता है, फास्ट डेटा हम भेज सकते हैं, और लंबी दूरी को भी ये अच्छे से हैंडल कर लेती है। लंबी दूरी के लिए भी इस केबल का उपयोग किया जाता है। बट कितनी लंबी दूरी, तो बात करें हम मैन नेटवर्क की, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मतलब आप आराम से 50 से 60 किलोमीटर के दायरे में अगर आपको कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करना है तो आप कोएक्सियल केबल का यूज़ कर सकते हो और एक कंप्यूटर का नेटवर्क बना सकते हो। अब इस केबल के एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस क्या हैं उनके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। ये हाई बैंडविड्थ को सपोर्ट करती है, तो कितना बैंडविड्थ होता है? 400 Mbps का डेटा ये भेज सकती है 1 सेकंड के अंदर। अब यहाँ पे मैंने कैपिटल B लिखा है, इसका मतलब है ये है मेगा बाइट पर सेकंड, और बाइट का मतलब 1 बाइट में 8 बिट होते हैं। ठीक है, इन चीज़ों का आप ध्यान रखना। ये जो कोएक्सियल केबल है ये रिलायबल है, डेटा को लॉस्ट नहीं होने देती, अच्छे से उसको लंबी दूरी तक वो हैंडल कर सकती है, डेस्टिनेशन तक वो आराम से पहुंचा सकती है। अगर कोई शोर हो रहा है या नॉइस है, किसी तरह का वातावरण में आंधी चल रही है, तूफान चल रहा है, धूप है, बारिश हो रही है, इन सब कंडीशंस में कोएक्सियल केबल काफ़ी रिलायबल है, काफ़ी विश्वसनीय है। ये कम इफ़ेक्टेड होती है ऐसी कंडीशन में, इसीलिए ये इसकी एक एडवांटेज है। इसे इंस्टॉल करना इजी है, इजी टू इंस्टॉल है ये वायर। और एक इसकी इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इसको हम ब्रॉडबैंड केबल के अंदर यूज़ करते हैं, या ब्रॉडबैंड कहीं पे हमें ट्रांसमिशन करना हो उस जगह हम इस वायर का यूज़ करते हैं। अब ये ब्रॉडबैंड क्या होता है, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। जो डेटा सिग्नल होते हैं उनको जब भी हम नेटवर्क में सेंड करते हैं तो हम 2 तरीके से सेंड करते हैं। 2 तरीके से, कौन कौन से 2 तरीके? एक तो वो हम भेजते हैं ब्रॉडबैंड के रूप में, दूसरा हम भेजते हैं बेस बैंड के रूप में। अब ब्रॉडबैंड और बेस बैंड क्या होता है? देखो, ब्रॉडबैंड कनेक्शन हम आजकल सुनते हैं नॉर्मली, अगर हमें इंटरनेट का कोई नया प्लान लेना है घर पे कंप्यूटर में चलाने के लिए तो हम बोलते हैं हमने ब्रॉडबैंड का कनेक्शन लिया है। ब्रॉडबैंड एक्चुअली में क्या होता है, ब्रॉडबैंड के अंदर आप 1 सेकंड में मल्टीपल सिग्नल को भेज सकते हो, या आप जो डेटा भेज रहे हो वो मल्टीपल सिग्नल के माध्यम से आप भेज सकते हो। और ये जो मल्टीपल सिग्नल्स हैं वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी के बेस पर आप भेज सकते हो। इसमें हमें हर तरह के वीडियोस के लिए, अपलोडिंग के लिए, डाउनलोडिंग के लिए अलग अलग स्पीड मिलती है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी के ऊपर हम डेटा को सेंड कर सकते हैं। जो सिग्नल्स होते हैं वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी के ऊपर जाते हैं। बट बेस बैंड में क्या होता है, इसमें एक टाइम पे सिर्फ एक ही सिग्नल आप भेज सकते हो। तो जब हम एक टाइम पे सिर्फ एक ही सिग्नल के माध्यम से डेटा को भेज रहे हैं वो हो जाएगा हमारा बेस बैंड। इससे समझ आता है कि डेटा स्लो जाएगा। ब्रॉडबैंड के अंदर हमें फास्ट डेटा भेजने के लिए, अपलोडिंग और डाउनलोडिंग के लिए हमें अलग अलग फ्रीक्वेंसीज मिल जाती हैं। यहाँ पे डेटा हम फास्ट भेज सकते हैं और फास्ट हम मंगवा सकते हैं। डेटा की क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है। ये दोनों वर्ड्स भी आपको ध्यान रखने हैं। अब ऑप्टिकल फाइबर केबल जब हम यूज़ करते हैं उस टाइम पे हम जो ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन है उसके अंदर हम ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपने केबल टीवी का कनेक्शन तो लिया, बट केबल टीवी का कनेक्शन हम एक SD कनेक्शन भी लेते हैं जिसमें हमें पिक्चर की क्वालिटी इतनी शानदार मिल जाती है। उस जगह पे भी हम कोएक्सियल केबल का यूज़ कर सकते हैं। बट जहाँ पे जिस चीज़ के बेनिफिट है उनके हमें ड्रॉबैक भी देखने को मिलते हैं। इसका सबसे पहला ड्रॉबैक क्या है, ये एक्सपेंसिव वायर है। अगर कंपेयर करें ट्विस्टेड पेयर केबल से, ईथरनेट से, तो ये महंगी है, नो डाउट महंगी है। इसमें मैंने आपको बताया कि 3 कवर चढ़ाए गए हैं, 3 बार इसको कोटेड किया गया है, मेटल ऑक्साइड से किया गया है, देन फॉइल से,
लास्ट में प्लास्टिक के कवर से, तो ये वायर बहुत ही ज़्यादा हैवी हो जाती है। हैवी क्यों हो जाती है? क्योंकि इसमें मल्टीपल सिक्योरिटी के लिए हमने लेयर लगाई गई हैं, उस वजह से ये हैवी हो जाती है। और एक हमें ध्यान रखना है, इस वायर को जब बीच में से काट दिया जाता है, जैसे ये वायर यहाँ पे काट दी, तो क्या होगा, यहाँ पे एक टी कनेक्टर लग जाता है। अब उस टी कनेक्टर को लगने के बाद, जैसे कोई हैकर है जो आपका डेटा चुराना चाहता है, गलत एक्टिविटी के अंदर वो आपके डेटा को यूज़ करना चाहता है, या आपके जो फाइनेंशियल, जैसे आप बैंकिंग के अंदर आप अपने बैंक को एक्सेस कर रहे हो, नेट बैंकिंग चला रहे हो, इस तरह की इन्फॉर्मेशन को लेने के लिए, ताकि आपके अकाउंट से पैसे को निकाल सके, आपको फाइनेंशियली नुकसान पहुंचा सके, आपके डेटा को चोरी कर सके, वो इस वायर के अंदर आराम से टी कनेक्टर को यूज़ करते हुए डेटा को अपने कंप्यूटर में सेव कर लेता है। तो ये इसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक है जो हमें ये देखने को मिलता है इस केबल में। इसलिए इस वायर के अंदर डेटा सिक्योरिटी के साथ हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। ठीक है, ये चीज़ भी आप इसमें मेंशन कर लेना। अब इसमें लास्ट एक चीज़ की और बात करेंगे जिसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। जैसे हमने ट्विस्टेड पेयर केबल को देखा था, उसमें कंप्यूटर के अंदर अगर दो कंप्यूटर के बीच में हमने ट्विस्टेड पेयर केबल को यूज़ किया, उस वायर को जोड़ने के लिए हमने जिस कनेक्टर का यूज़ किया था उसका नाम था RJ45 कनेक्टर। बट अगर आप कोएक्सियल केबल का यूज़ करते हो तो आपको एक अलग कनेक्टर की ज़रूरत होगी। एक जो कनेक्टर है वो अभी क्वेश्चन आया भी है, आईए वाले एग्ज़ाम में भी आया था, वो है BNC कनेक्टर। कि BNC कनेक्टर किस तरह की वायर को कनेक्ट करने के लिए यूज़ में लिया जाता है। इसका नाम है बायोनेट नाइसिल कॉन्सिलमैन। नाम तो इसका बहुत ही अजीब सा है, बट BNC कनेक्टर हमें ध्यान रखना है। BNC कनेक्टर जो होता है वह कोएक्सियल केबल को कंप्यूटर से कनेक्ट करने के काम में आता है। होता कैसा है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, बट कोएक्सियल केबल के लिए हम कई कनेक्टर और यूज़ में लेते हैं। इनके आपको ज़्यादा नहीं करना, आपको बस इनके नाम ध्यान रखने हैं। F टाइप एक TNC कनेक्टर होता है, FME कनेक्टर है, NMO कनेक्टर है। देखो ना रहे याद तो कोई दिक्कत नहीं है, इनको लिख लेना ताकि इनके ऊपर बार बार नज़र पड़े तो हो सकता है BNC आ गया तो TNC भी आ जाए, FME भी आ जाए। ये इस तरह के जो कनेक्टर है वो सारे के सारे कौन सी केबल यूज़ करती है? कोएक्सियल केबल। हालांकि देखने का भी ऐसा कोई वो नहीं है कि आप देख के पहचानोगे, आपको कोई पिक्चर मिलेगी, बट आप देख लो BNC कनेक्टर इस तरह का होता है। ये F कनेक्टर है, ये NMO कनेक्टर है, ये N सीरीज़ के कनेक्टर हैं, ये TNC कनेक्टर है। ठीक है, बाकी अगर आपको लगे तो आप इसके बारे में पढ़ लेना, गूगल के ऊपर अवेलेबल है ये सारी चीज़ें। यहाँ पे BNC का नाम आया था एक एग्ज़ाम में, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया कि ये इम्पोर्टेंट है और ये काफ़ी एग्ज़ाम में पूछा भी गया है। इतनी चीज़ें आप कोएक्सियल के बारे में पढ़ना, अच्छे से करना। नेक्स्ट वीडियो में हम ऑप्टिक फाइबर को डिस्कस करेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करें, चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।